पाकिस्तान का तो 1 अरब भी हो गया। 1 अरब से भी ऊपर नहीं, 1 अरब से। आईपीएल में जब 6 साल की कमेंट्री की तो तब जाके आपकी झिझक भी खुल जाती है, इसलिए कि आप वाकई एक ग्रेट टैलेंट को, क्योंकि दुनिया का बेस्ट टैलेंट वहां पे आ रहा था, उसको डिस्क्राइब करते थे और फिर कमेंटेटर्स उस एनवायरनमेंट में एक तरह से आपका कंपटीशन था, क्योंकि आप अपने इम्पैक्ट दिखाना चाह रहे थे, आपके फैंस बन जाते हैं कि आपको सुनना चाहते हैं, बिकॉज इसी सबसे अच्छी बात यह कि कमेंट्री में आपकी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है कि आप झूठे इंसान हैं या सच्चे इंसान हैं। सबको यही था कि आईपीएल से इंडिया को बड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज आईपीएल स्टार्टेड इन 2008। उससे इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। जब से आईपीएल शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं, इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। That's a very interesting stat because they won 2011, that's 50 over. That's 50 over। नहीं, हम 20 की बात करें ना, तो जब से आईपीएल शुरू हुई है उसके बाद T20 में इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता। और उससे पहले जो था वाजे 2007 में साउथ अफ्रीका में। तो इससे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या फर्क पड़ता है, अभी जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, कि जो इनके प्लेयर्स जो ओवरसीज जाके लीग्स नहीं खेलते, एक एक्स्ट्रा लीग भी खेलने की इजाज़त मिल जाए, क्या भी फर्क पड़ेगा इनकी उसमें अप्रोच में? देखिए वसीम भाई, ज़रूर उससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, बट उनकी आईपीएल इट्स बिग इनफ टू गेन दैट एक्सपोजर फॉर अ यंगस्टर और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो। बट ये है कि डिफरेंट कंडीशंस पे खेलना, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे जब आप एज अ ओवरसीज़ प्लेयर खेलते हैं कहीं जाके, सो दे पुट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, सो दैट्स व्हाट मैटर्स, वेयर यू बिकम अ गुड प्लेयर। कि आपको ये होता है कि यार अब मैं एज अ ओवरसीज़ खेल रहा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ज़ाहिरी बात है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मेरी मैच विनिंग्स जो है वो इनिंग्स होनी चाहिए, स्पेल्स होने चाहिए। तो आई गेस उन चीज़ों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, यू शेयर ड्रेसिंग रूम विद लाइक क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सो आप उनके वर्क एथिक्स भी देखते हैं कि यार वो how they are so consistent. तो I guess there are so many elements जिससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। Pakar, for BCCI, a lot to ponder upon after this because look, पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप था यूएई में, वहाँ पर भी सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी इंडिया। अभी एशिया कप में भी ये आउट हो गए थे, they didn't make it to the last stages again. And here again in the very crucial game of the semi-final, that is a very big defeat. 170 without loss. I mean, this is just almost embarrassing. So what BCCI really needs to pause and think, where are they going wrong with their T20 policy? Because clearly it then shows since 2008 when the IPL started till now that this IPL thing is not working for them. It's a great league. It's a big league. No question about it. It's very good for the for people who want to monetize on it. जो पैसे बनाना चाहते हैं, जो players जिनको पैसे चाहते हैं, but it's not bringing the right results for the Indian cricket team. Look, जब stakes high होते हैं ना तो pressure भी high होता है फिर, and I feel के IPL is a mega event. Cricketers जो है जो खरीदे जा रहे हैं, they are over the moon. They are excited. 20 करोड़ कमिंस और अभी स्टार्क की बोली चल रही थी अभी 24-75 सोल्ड टू केकेआर 24-75 24 करोड़ 75 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तान का तो 1 अरब भी हो गया। 1 अरब से भी ऊपर नहीं, 1 अरब से नीचे है, थोड़ा सा नीचे रह गया है। जो जिस तरह के हमारे हालात हैं तो थोड़े अरसे में तकरीबन 75 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। हाँ जी, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 75 करोड़ रुपीस। हाँ, तो 75 करोड़ रुपए में स्टार्ट गया है, तो तकरीबन 65 करोड़ में कमिंस भाई साहब गए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो वर्ल्ड कप भी लूट के ले गए और ये पैसा भी सारा लूट के ले गए। तो चल रहा है सिलसिला। SRH ने 20.5 करोड़ लगाए हैं कमिंस पे, तो केकेआर ने गौतम गंभीर, केकेआर में और गौतम गंभीर ने कहा कि जी मुझे स्टार चाहिए तो बस चाहिए, अब तो नहीं चाहिए। तो उस चक्कर में उन्होंने तिजोरियां खोल दी हैं, बोरियां खोल दी हैं, माल लुटा दिया है। तो
25 करोड़ में ले लिया। ओए होए होए। या आप इस वक्त डिप्लोमेटिक हो रहे हैं या इस वक्त आप ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर गए, आप नेशनलिस्ट हैं या एंटी नेशनलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा आपके वेरिड किस्म के आपको कमेंट्स सुनने में मिलते हैं। मगर आई थिंक ये जो व्यूअर है ना, इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आई थिंक स्मार्ट हो गए हैं लिसनर्स, उनको पता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन ठीक बात कर रहा है, कौन क्रिकेट के मुताल्लिक बात कर रहा है जिसका कोई एजेंडा नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जगह पे जाके मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, मगर अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, आप बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं, अच्छी खासी कामयाबी मिल गई है। बट एक फेवरेट लाइन, हर कमेंटेटर की कोई एक फेवरेट लाइन जरूर होती है। रमीज राजा की फेवरेट लाइन क्या है? मेरी को खास नहीं। आई थिंक वो जब अफरीदी का, मुझे नहीं आइडिया था कि वो इतना फेवरेट हो जाएगा यूट्यूब, बट इसलिए कि वो उस वक्त जो है ना, वो रियल जज्बात सामने आए थे, क्योंकि एक तो इंडिया से मैच था, ऊपर से एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से उन्होंने मैच जिता दिया। सो जब मैं वापस आया, यहाँ घर पहुंचा, तो वो फेसबुक और ये और वो सारा कोट हो रहा था, तो मुझे नहीं आइडिया था। कई दफा क्योंकि हम तो एक बबल में रहते हैं, अब तो बायोसिक्योर बबल है ना, सो हमारा क्या काम होता है कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, फिर फ्लाइट पकड़ते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं। सो हमें लोगों का रिएक्शन जो है वो पता नहीं होता, ना ही मुझे कोई शौक है, मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं हूँ। क्योंकि जब आप अगर आप लेगेसी कोई बना रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक बनती है, वो ये नहीं होता कि आप उसको कोई प्लान करते हैं। सो कई मोमेंट्स क्रिकेट में आपको मिलते हैं जहां पे आप फॉर्चुनेट होते हैं, आप लकी हैं कि आप उस जगह पे मौजूद थे और आप ने ठीक बात कर दी। सो वो